हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन 10th क्लास, उसकी एक्सरसाइज 8.3 आपके पास लेकर आए हैं. इसका इंट्रोडक्शन और आप कह सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में अपलोड कर चुके हैं. चलिए देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, इवैल्यूएट. फिर से दोबारा आपको एक कंसेप्ट बता देते हैं. इसके अंदर आपके पास फॉर्मुलेज हैं डियर. साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, राइट. tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा. सिमिलरली cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू secant थीटा, secant 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosecant थीटा. आपने इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल कहाँ करना है, जहां पर आपके पास जो एंगल्स हैं. फर्स्ट कंडीशन, एंगल जो है वो टेबल में लाई नहीं करते. सेकंड, उन एंगल्स का सम कहीं ना कहीं अगर 90 डिग्री बन रहा है तो आपके पास ये आइडेंटिटीज उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगी. चलिए देखिए, फर्स्ट पार्ट में देखिए 18 डिग्री 72 डिग्री, पहली कंडीशन. तो देखिए यहां पर भी आपके पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ये वैल्यूज जो है टेबल में लाइन नहीं करती. सेकेंडली, अगर आप इनका सम देखेंगे तो 90 डिग्री बन रहा है, तो यहां पर आप उन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो क्या करेंगे डियर, हम सबसे पहले साइन, जिन दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा है उसमें से एक चेंज कर लीजिए, दूसरे को आपने नहीं चेंज करना, राइट. 18 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना माइनस करें कि 18 डिग्री आ जाए, डेफिनेटली 72 डिग्री. होल अपॉन में ये एज इट इज. नाउ यहां पर क्या आइडेंटिटी लग गई, साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया, ये आपके पास कॉस थीटा. नीचे वाली चीज आपके पास एज इट इज. अब आप देख सकते हैं बिल्कुल कट गया और आपके पास आंसर आ गया 1, राइट. सिमिलरली अगर आप सेकंड पार्ट में देखेंगे, सेम कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, दोनों वैल्यूज टेबल में नहीं है, इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है. तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं और दूसरे को एज इट इज छोड़ देते हैं. तो आप क्या लिख सकते हैं, 10, 26 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 64 डिग्री, राइट. 26 को 90 माइनस 64 करेंगे तो 26 ही आएगा. नीचे वाला अपना एज इट इज, एक एज इट इज. नाउ 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा अपॉन में कॉट 64 डिग्री. ये इससे कैंसिल आउट हो गया और आपके पास आंसर कितना आ गया, 1. इट्स वेरी सिंपल. चलिए और आगे देखते हैं. थर्ड पार्ट में भी सेम यही सिनारियो है आपके पास. इन दोनों वैल्यूज को अगर आप टेबल में देखेंगे तो आपको नहीं मिलेंगी और इन दोनों का सम डेफिनेटली 90 डिग्री है. तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं और दूसरे को चेंज नहीं करते. और आप देखेंगे मैं सबसे पहले सिर्फ एंगल पे फोकस करती हूं, आगे का नंबर नहीं चेंज करती, नेम नहीं चेंज करती. मैं 48 को क्या लिखूंगी, 90 माइनस 42. और हम डेफिनेटली लिख सकते हैं कि 90 में से 42 माइनस होंगे तो 48 आ जाएगा. नाउ दिस इज साइन 42 डिग्री. कॉस 90 माइनस थीटा इट्स साइन थीटा and this is as it is. Now sin theta minus sin theta, यहां पर आपके पास आंसर कितना आ गया, 0. चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, एक को चेंज कर लेते हैं, दूसरे को चेंज नहीं करते. नाउ cosec 31 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 59. अगर 90 में से माइनस करे जाएं तो 31 डिग्री ही आएगा. तो 90 माइनस 59 इज 31. secant 59 डिग्री. नाउ cosecant 90 माइनस थीटा इज secant थीटा, सेम secant थीटा. आप देख सकते हैं इससे कट जाएगा और आपके पास आंसर क्या बचेगा, 0. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहता है शो दैट. तो आपके पास पार्ट 1 में आपको ये शो करने के लिए कहा है कि दिस इज इक्वल टू 1. तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करी डियर, और अब आपको पता है कि इसमें सारी वैल्यूज जो हैं वो टेबल से बियॉन्ड है और इनमें ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनका सम 90 डिग्री बन रहा है. आप देखिए 48 और 42 का सम 90 बनेगा, तो मैं इसको चेंज करूंगी, इसको चेंज नहीं करूंगी. सिमिलरली 23 और 67 का सम 90 डिग्री बन रहा है आपके पास, तो इसे चेंज करेंगे, इसे चेंज नहीं करेंगे. देखिए हमने क्या लिखा, 10. 48 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42. 23 आपके पास, इसको हमने क्या लिखा, 90 माइनस 67 लिख सकते हैं ना. 23 कैसे आएगा, 90 माइनस 67. ये दोनों एज इट इज. नाउ 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा. ये दोनों एज इट इज. कॉट और 10 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं डियर. फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने करा है कि 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. तो या तो आप कॉट को 1/10 लिख दीजिए या 10 को 1/कॉट लिख दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं. तो हमने कॉट थीटा को लिख दिया 1/10 थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा. नाउ 10 42 से 42, 10 67 से 10 67, तो आपके पास आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 1 आ गया. चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. सेम देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कोई भी वैल्यू टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती और कॉम्बिनेशन जो है वो 90 डिग्री आ रहा है. तो आप देख सकते हैं इन दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा है. सेम यहीं पर ये चीज है,
ठीक है, 38 डिग्री और 52 डिग्री, इनका सम 90 बन रहा है। तो एक को चेंज करेंगे, एक को चेंज नहीं करेंगे, एक को चेंज करेंगे और दूसरे को चेंज नहीं करेंगे। तो हमने कॉस एज इट इज लिखा, 38 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52, दिस वन एज इट इज। सिमिलरली यहां पर भी हमने साइन को एज इट इज लिखा, 90 माइनस 52 इज बेसिकली 38 डिग्री। नाउ साइन 52 एज इट इज, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा एज इट इज, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब आप देखिए ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एकदम सेम है, क्योंकि आपको पता है a इंटू बी करें या b इंटू ए करें एक ही बात होती है। तो ये साइन 52 cos 52 मल्टीप्लाई में और ये cos 52 साइन 52 मल्टीप्लाई में, ये कट जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा सही हमने एग्जाम्पल भी किया था, अगर आपको याद हो तो उसी पर बेस्ड आपके पास ये क्वेश्चन भी है। इफ 10 to a इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर आपने इन दोनों को इक्वेट करना है तो दोनों के जो नाम होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, तभी हम उनके थीटा इक्वेट कर सकते हैं। तो ये सेम करने के लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो आप 10 को कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए या कॉट को 10 में। बेटर यही रहेगा, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपके पास आइडेंटिटी होती है डियर, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। तो दैट मीन्स आप 10 थीटा को फिर ये लिख सकते हैं, तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। ये 10 थीटा है, इसको लिख दीजिए कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू में आपके पास ये चल ही रहा है ना। ऑन कंपेयरिंग, प्लीज ऐसे नहीं करेंगे कि कॉट से कॉट काट दिया। ऑन कंपेयरिंग अगर कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट एल्फा, इसका मतलब ये जो एंगल्स हैं दैट शुड बी इक्वल, तो ये दोनों आपके पास इक्वल हो गए। अब बड़े आराम से आप ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए वाली टर्म्स एक तरफ, बिना ए वाली टर्म्स एक तरफ, और ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जैसा कि मैं क्वेश्चन में मांगा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इफ 10a इक्वल टू 10b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। सेम कंसेप्ट डियर, आपको इन दोनों को इक्वेशन दे रखी है, आपको ये दोनों सेम बनाने पड़ेंगे। तो आप 10 को कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए और कॉट को 10 में। तो हमने कॉट b को लिख लिया, कॉट थीटा को लिख दिया 10 90 माइनस थीटा। नाउ दोनों के दोनों सेम हो गए। तो अगर आप देखेंगे डियर, यहां पर भी हमने इन दोनों को कन्वर्ट कर लिया, कॉट बी को हमने लिख दिया 10 90 माइनस थीटा। नाउ ऑन कंपैरिजन a शुड बी इक्वल टू 90 माइनस b, राइट। तो ये दोनों अपने कंपेयर करें, b यहाँ पर प्लस हो गया और आपको जो चाहिए था वो आपके पास आ गया, दैट इज a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सिमिलर कंसेप्ट। आपको दे रखा है sec फॉर a इक्वल टू cosec थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सेम आपके पास sec थीटा इक्वल टू cosecant थीटा, ठीक है। तो आपके पास यहां पर इसे कन्वर्ट कर लेते हैं इजीली, sec को cosec में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने लिख दिया cos 90 माइनस cosec 90 माइनस थीटा, बेसिकली sec थीटा। तो sec थीटा को हमने लिख दिया cosec 90 माइनस थीटा, दिस इज एज इट इज। अब इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, तो ये चीज इसके क्या हो जाएगी, इक्वल। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ए वाली टर्म्स एक तरफ, बिना ए वाली टर्म्स एक तरफ, और आपके पास ए की क्या आ जाएगी डियर, वैल्यू आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एबीसी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और आपको ये शो करना है, ठीक है। अगर आपको ये गिवन है कि एबीसी आपके पास इंटीरियर एंगल्स हैं, वैसे तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इसको पूरा भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं, तो हम आपको यही करके दिखा रहे हैं। आपको दे रखा है ये इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल एबीसी के, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करा, ए को ले गए राइट साइड पर, जैसा कि हमारे को क्वेश्चन में नजर आ रहा है। उसके बाद हमने देखा कि बी प्लस सी के अपॉन में 2 है, तो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया। नाउ दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस करेंगे तो 90 एंड दिस इज a अपॉन 2। अब आप ये कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लें और वहां पर इसकी जगह आप ये पुट कर दें। अगर आप इसकी जगह ये पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस दिस। नाउ साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, राइट। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि बोथ साइड साइन अप्लाई कर दीजिए, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, बोथ साइड साइन अप्लाई कर दीजिए। आप ये देखिए, बोथ साइड हमने साइन अप्लाई कर दिया, राइट। नाउ ये आपके पास एज इट इज साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो आपके पास जो आपको प्रूव करना था वो पूरा का पूरा ही एज इट इज आ गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, आपको एक्सप्रेस करना है इस जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें जो एंगल्स हैं वो 0 से 45 डिग्री के बीच में नहीं है, आपको 0 से 45 डिग्री के बीच में लाने हैं। सिमिलर आपके पास एग्जाम्पल पे बेस था, तो 67 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23। तो हमने 67 को लिखा 90 माइनस 23। 75 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री। नाउ नाम एज इट इज है, नाम में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपने एंगल की जगह पे दूसरा एक्सप्रेशन लिखा है। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, राइट। तो आपके पास अब जो एंगल है वो 0 से 45 डिग्री के बीच में हो गए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।